Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 2 topic basic accounting terms। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। 6 अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टडी किए हैं। 7th है एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्तियाँ। संपत्तियाँ क्या होती हैं? एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेसन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीज़ें जो जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है वो क्या कहलाती है? हमारी एसेट्स। और इसमें हम उस धन को शामिल करते हैं जो हमें बिज़नेस को दूसरों से लेना है, दूसरे व्यक्तियों से लेना है, क्या कहलाता है? हमारी एसेट्स। यानी कि वे सभी वस्तुएं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है और वो धन जो व्यवसाय को दूसरों से लेना है, क्या है? बिज़नेस की एसेट्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिनसे व्यवसाय को निकट भविष्य में कैश या कोई लाभ मिल सकता है, क्या कहलाएंगी? व्यवसाय की संपत्तियाँ। संपत्तियों में हम शामिल करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, मनी ओविंग बाय द डेटर्स। ये सारी क्या है? हमारी एसेट्स। एसेट्स के लिए हमें फीचर्स दी हुई हैं। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। रिसोर्सेज क्या है? मूल्यवान होने चाहिए। जो भी साधन है वो मूल्यवान होने चाहिए। ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी साधन है व्यवसाय के पास, उन पर व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए। और वो साधन किस प्रकार से प्राप्त किए हुए होने चाहिए? मिजरेबल मनी कॉस्ट, मुद्रा के रूप में मापे जाने वाली लागत से प्राप्त किए गए होने चाहिए। एसेट्स का हमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। 3 टाइप से हमें एसेट्स बताई गई है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और थर्ड हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, यानी कि स्थायी संपत्तियाँ भी बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। तो जो स्थायी संपत्तियाँ होती है वो बिज़नेस के लिए लॉन्ग टाइम के लिए खरीदता है बिज़नेस। और इनका पर्पज़ क्या होता है? किस पर्पज़ से खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए खरीदता है। और नॉट मींट फॉर सेल, यानी कि ये विक्रय करने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती। स्थायी संपत्तियाँ जो होती है बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए खरीदता है और विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदता है। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। ये क्या है? हमारी नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियाँ। फिक्स्ड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इनका जो है भौतिक अस्तित्व होता है। ठीक है। कौन? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। ये क्या है? इन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि अदृश्य संपत्तियाँ, इन्हें हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट। ये क्या है? हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल है। गुडविल क्या होती है? किसी भी व्यवसाय की इमेज, रेपुटेशन, उसकी फेम होती है, उसका नाम होता है मार्केट में। तो क्या है? अगर हमारी गुडविल अच्छी है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जिससे क्या है? हमारी सेल ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुई? गुडविल की हमारे लिए वैल्यू हुई। गुडविल हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल है। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। सेकंड पार्ट हमारे पास करंट एसेट्स, चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ कौन सी होती हैं? विच आर मींट फॉर सेल, जिन्हें विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है। और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। और जिन्हें जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, व्यवसाय का जो प्रबंध है, वो क्या करना चाहता है? 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तित करना चाहता है। करंट एसेट्स का टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर इसे हम कैश में परिवर्तित करना चाहते हैं। ये क्या कहलाती है? हमारी करंट एसेट्स। कौन कौन सी होती हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। व्यवसाय के जो देनदार है, जिन्हें व्यवसाय को जिनसे रुपया लेना है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे देनदार। तो क्या चाहते हैं कि हम 1 साल के अंदर अंदर वो हमारा पैसा दे दें। तो ये क्या हमारे लिए? करंट एसेट्स। इसका शॉर्ट पीरियड होता है 1 ईयर का।
स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड एंड बिल्स रिसीवेबल आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। स्टॉक और जो BR है, बिल्स रिसीवेबल है, वो भी हमारी करंट एसेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। fictitious और nominal assets कौन सी होती हैं? जिनसे हमें कोई कैश प्राप्त नहीं होगा और जिनसे अब भविष्य में हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम बैलेंस शीट के राइट साइड में दिखाते हैं। इनका जो प्रॉफिट है वो हमें पहले मिल चुका होता है, अब इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। जब तक इनकी पूरी अमाउंट राइट ऑफ नहीं हो जाती तब तक हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल चार्ज करते रहते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट से हमें कोई लाभ नहीं होता है, इनका लाभ हमें पास्ट में मिल चुका होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो व्यवसाय को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ये जो है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ऐसी जो प्राप्तियां जो बिजनेस को बार बार नहीं होती, ये कभी कभी होती हैं। और ये किन चीज़ों से हो सकती हैं? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हम सेल के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं हम इन्हें। तो मान लीजिए हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर है कोई, वो हमने सेल किया है, उसकी कॉस्ट हमारी कम थी और हमने सेल ज़्यादा में किया, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट। तो ये जो है बार बार नहीं होगा, ये कभी कभी होता है। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो बार बार नहीं होती है, कभी कभी इंसिडेंशियल होती है। वो क्या होती है हमारे पास? कैपिटल रिसिप्ट्स। आगे हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो है हमें बार बार होती रहती हैं। मान लीजिए हमें कोई भी गुड्स है, माल बना रहे हैं, उसे हम बेचते हैं, माल को उत्पादित किया हमने सेल करने के उद्देश्य से, तो जो हमें रुपए मिलेगा, जो हमें रिसिप्ट्स, जो उस माल को बेचने के बदले में प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वे होती हैं आयगत प्राप्तियां जो बार बार व्यवसाय को होती रहती हैं व्यावसायिक क्रियाओं से, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। आगे हमारे पास एक्सपेंडिचर। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हमने कोई भी एसेट्स खरीदी है, कोई माल खरीदा है, कोई सेवा खरीदी है, उसके बदले में हम जो पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल यानी कि पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च कोई भी ऐसा खर्च जो किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? हमारा पूंजीगत खर्च। क्योंकि स्थायी संपत्ति है, लॉन्ग पीरियड के लिए हम खरीदते हैं। पूंजीगत में हम उसे शामिल करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, और रिवेन्यू यानी कि आयगत में हम उसे शामिल करते हैं जो बार बार होता हो, यानी कि तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है? बार बार नहीं होता है ये, इन्हें हम कोई स्थायी संपत्तियाँ खरीदने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो बार बार होता रहता है। ये खर्चे हमें बार बार करने पड़ते हैं, जैसे कि बिजली का बिल पे करना, किराया पे करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, ये क्या है? हमारे बार बार होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। ये क्या? हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे हमारा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्हें हम एक बार करते हैं और इनका प्रॉफिट हमें आगे आने वाले 3-4 सालों तक मिलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमने जो है एडवर्टाइजमेंट की थी 2015 में 5 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट है हमें आगे आने वाले 3-4 सालों तक मिलता रहेगा। तो ये जो 5 लाख रुपए हैं इसे हम हर साल, मान लीजिए 5 सालों के लिए किया था, तो 1-1 लाख रुपए हर साल हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक बार करने पर इनका लाभ जो हमें आगे आने वाले सालों तक मिलता रहता है, उन्हें हम क्या करते हैं? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10th है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस यानी कि व्यय क्या होता है? वो कॉस्ट होती है जो वस्तुओं को बनाने और विक्रय करने के लिए हमें करने पड़ते हैं। वो सभी एक्सपेंस, वो व्यय होते हैं
व्यय हम किसे कहते हैं? वो लागत जो वस्तुओं को बनाने और उन्हें सेल करने के लिए की जाती है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर था खर्च और एक्सपेंसेस होता है व्यय। इनमें क्या डिफरेंस है? एक्सपेंडिचर जो है वो हम स्थायी संपत्तियों के लिए करते हैं, आगे आने वाले वर्षों में लाभ कमाने के लिए करते हैं, और जो एक्सपेंस है वो हम हर साल करते हैं, जो वस्तुओं की जो सेल परचेज होती है उनके लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच एसेट्स फॉर बिजनेस पर्पज, और डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो हम हर साल लगाते हैं, हमें लगाना पड़ता है, ये क्या हमारा व्यय है, एक्सपेंस है। हम कोई भी माल बना रहे हैं बेचने के लिए, उस पर जो कॉस्ट आएगी, उसकी जो लागत आएगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यय। तो एक्सपेंडिचर जो है वो स्थायी संपत्तियों के लिए किए जाते हैं, स्थायी संपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और एक्सपेंसेस जो है किसी भी वस्तु को, जो स्थायी संपत्तियाँ खरीदी है, जो भी हमने प्लांट वगैरह खरीदे हैं, उनसे कोई भी वस्तु हमें बनानी है, सेल करनी है, उस पर जो खर्च होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो कॉस्ट आती है वो क्या कहलाती है? एक्सपेंस। और उससे पदार्थ को बेचने से, उस माल को बेचने से जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेवेन्यू। तो जो अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, अगर हमारी जो हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमने जो एक्सपेंसेस किए थे उससे ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। हमने जो कुछ प्राप्त किया और जो कुछ हमने व्यय किए थे, टोटल आय में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? प्रॉफिट। गेन क्या होता है? ये कभी कभी होता है। मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो हम कभी कभी बेचते हैं। तो फिक्स्ड एसेट 2 लाख में खरीदी थी, 2,20,000 में बेची, तो 20,000 जो है ये क्या कहलाएगा? गेन। ये इंसिडेंशियल होते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो हमें हर साल होता रहता है, ये हमारी जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ है मेन। गेन क्या है? ये इंसिडेंशियल होते हैं, कभी कभी होता है हमें, ठीक है। लॉस, प्रॉफिट क्या था? टोटल रिवेन्यू अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर हमारी जो टोटल रिवेन्यू जो हमें प्राप्त हुआ है, हमारी इनकम जो है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा, तो क्या कहेंगे हम? लॉस। तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जिनमें हमने पढ़ा है एसेट्स, रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, गेन। ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स।